नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर लद्दाख से है, जहां एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना गुरुवार 20 मार्च 2025 को लेह जिले में हुई। आइए विस्तार से जानते हैं इस घटना के बारे में। लद्दाख के लेह जिले में एक सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। शहीद हुए जवानों की पहचान हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार के रूप में हुई है। यह घटना उस समय हुई जब यह सैन्य वाहन कर्तव्य निर्वहन के दौरान एक खतरनाक इलाके से गुजर रहा था। लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से शोक संदेश जारी किया। पोस्ट में कहा गया, जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कोर और सभी स्तर के कर्मचारी हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार को सलाम करते हैं, जिन्होंने 20 मार्च 2025 को लद्दाख में कर्तव्य के निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जी एंकर सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने शहीद हुए जवानों की वीरता की सराहना की और कहा कि उनका योगदान देश के लिए अमूल्य है। लद्दाख के डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल PS सिद्धू ने बताया कि सैन्य वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 सैन्य कर्मी शहीद हुए। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक इन सैनिकों के घर के बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। एंकर लद्दाख का इलाका अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण है। यहाँ की सड़कें अक्सर बर्फीली और खड़ी ढलानों वाली होती हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं आम बात हैं। इस घटना के बाद सेना ने लद्दाख में सड़क सुरक्षा के मानकों को और सख्त करने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, वाहनों की नियमित जांच और सैनिकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण। जी एंकर इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कई लोगों ने सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की। उनका कहना है कि सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और सेना की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। धन्यवाद रिपोर्टर। हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी वीरता और समर्पण देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दर्शकों, यह थी लद्दाख से आई एक दुखद खबर। हमारी टीम की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। लद्दाख में हुए एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार 20 मार्च 2025 को लेह जिले में घटी। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुष्टि की और बताया कि हादसे में शहीद हुए जवानों की पहचान हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार के रूप में हुई है। इन बहादुर सैनिकों के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इन सैनिकों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से शोक संदेश जारी किया। पोस्ट में कहा गया, जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कोर और सभी स्तर के कर्मचारी हवलदार किशोर बारा उन सिपाही सूरज कुमार को सलाम करते हैं, जिन्होंने 20 मार्च 2025 को लद्दाख में कर्तव्य के निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। यह घटना लद्दाख के लेह जिले में हुई, जहां एक सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार की मौत हो गई। लद्दाख में देश की सेवा करते हुए इन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर ने भी एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इन सैनिकों के बलिदान को सलाम किया और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कोर के अधिकारियों और जवानों की ओर से शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। इस घटना पर सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बलिदान देने वाले जवानों की वीरता की सराहना की और कहा कि उनका योगदान देश के लिए अमूल्य है। लद्दाख के डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल PS सिद्धू ने बताया कि सैन्य वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 सैन्य कर्मी शहीद हुए। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक इन सैनिकों के घर के बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं।
जिसके कारण सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवा देनी पड़ती है। इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं आम बात हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें अक्सर बर्फीली और खड़ी ढलानों वाली होती हैं। ऐसे में सैनिकों का कर्तव्य निभाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।